पता नहीं कुर्बान भाई सालन गरम करने कहाँ चले गए। भूख से मेरा दम निकल रहा है। बूटा जी तुमने खाना नहीं खाना? हाँ? नहीं यार, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या खत पढ़ रहे हो? और कितनी बार इस खत को पढ़ोगे? इतनी तो तुमने किताबें पढ़ी होती तो आज डीएसपी होते। तुम्हें तो कोई खत लिखता नहीं है ना, उसे खत आया तो पढ़ने दो। ये लो। ये आज बर्तन किसने धोने थे? वो तो मैंने ही धोने थे, लेकिन ये भी हद पड़ता है कुर्बान भाई, इसलिए तो इसके पास टाइम नहीं होता। किसका पड़ता है ये पता नहीं है। अच्छा, तो ये चल रहा है आजकल यार? नहीं, वो तो ऐसे ही कह रहा है। मुझे तो कोई खत नहीं आया, मैं तो फोन पे बात करता हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये कुर्बान भाई। आप यकीन करें, आप अभी इसकी तलाशी ले, अब भी कोई ना कोई हाथ इसकी जेब से जरूर निकलेगा। नहीं, मेरे पास कुछ। वो ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। देखो यार, खाना तो खाने दो। मैं पकड़ा हुआ हूं। मुझे दे। एक मिनट कुर्बान भाई, देख तो ले। देखो ये बात ठीक नहीं है किसी का खत पढ़ना, और किसी को बातें करना भी ठीक नहीं है। अच्छा मैं नहीं बातें करता, मेरा खत दो। अब दे दो ना। नहीं करेगा बातें। कुर्बान भाई देख तो लें कि उन्होंने लिखा क्या है। मैं कह रहा हूँ खत ना पढ़ना, वरना क्या? वरना अच्छा नहीं होगा। अबे क्या अच्छा नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ खत दो। चल पिचड़। क्या हो गया तुम लोगों को? हम तीनों एक खानदान की तरह। खानदान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? और फिर कल किसका तबादला कहां हो जाए किसी को क्या पता? या किस्मत या नसीब फिर मुलाकात होती है कि नहीं होती? ये बात इसको समझाएं कुर्बान भाई। मैं तुम दोनों को ये बात समझा रहा हूं, बेवकूफ। चलो खाना खाओ आके। चलो आ जाओ। जरा सी बात पे पागल। चलो। बूटा जी तुम्हें तो भूख नहीं थी, खाना तो बड़ी जल्दी डाला है। ड्यूटी जो करनी है, इतनी लंबी रात कैसे गुजरेगी? ये लो शरीर डालो। यहाँ से जो इलाका बनता है वहाँ छुपने की जगह है। पहले दिन वारदात दिन को करनी होगी। वो क्यों? इसका क्या फायदा? और अगर दिन दिहाड़े पकड़े गए तो क्या होगा? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि दिन को पुलिस के नाके नहीं होते। कुछ दिन सारा काम दिन में करेंगे और बाद में रात को। क्या समझे? बाद में वजन तो है, सारा काम इसी गाड़ी पे करना है। नहीं, इस गाड़ी को अब खैराबाद कह दो। वैसे भी अब तक सारे थानों में इसकी रिपोर्ट हो चुकी होगी। तो फिर क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी अगर पुलिस आ जाती है तो बगैर गाड़ी के पहाड़ों में छुपकर भागना आसान होता है। तो ठीक है, फिर मैं उस गाड़ी को ठिकाने लगाता हूँ। आओ मेरे साथ। सुनो, उस लड़की को भी साथ लेते जाना, अड्डे पे उतार देना, समझे? सर बैठो। थैंक यू सर। कैसे हो कुर्बान हुसैन? आपकी दुआएं सर, अल्लाह का करम, हौसला बुलंद। अच्छा है, यही जज्बा होना चाहिए। ये फाइल देख लो, इसे पढ़ो और जाए वारदात का मुआयना भी कर लो। राइट सर। किसी ने बताया कि तुम जाए वारदात का नक्शा बड़ा अच्छा बनाते हो। कोशिश करता हूं सर, इज्जत देने वाला तो अल्लाह है। मुझे इसका नक्शा बनाकर दो और हर चीज वाजे और नुमाया होनी चाहिए। एक एक चीज दर्ज करनी है। कोई मसला नहीं सर, हो जाएगा। गुड, बेस्ट ऑफ लक। इजाजत।
चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हमें खत लिखने पढ़ने पर लगा दिया है और खुद मौसूफ घर जा रहे हैं। वाह जी वाह। हम यहाँ दिन गिन रहे हैं कि किस दिन छुट्टी मिले, और इनकी खुशनसीबी देखो। क्यों साड़ निकाल रहे हो? तुम दोनों अभी पिछले हफ्ते ही छुट्टी गुजार के आए हो, मैं तो फिर 3 महीने बाद जा रहा हूं। यार जा तो रहे हैं ना, ये थोड़ी खुशी की बात है। मुझे देखो, मैं तो 1 हफ्ते में अपने बच्चों की शक्ल भूल गया हूं। तो तुम उनकी तस्वीरें लाके लगा दो इस कमरे में। क्यों फजूल बातें करते हो? हमेशा कह के ऐसे मजाक मत किया करो। ऐसे मजाक से इंसान जज्बाती भी हो सकता है। वैसे कुर्बान भाई, आप छुट्टी जा रहे हैं, घर पे सब खैर ही है ना? खैरियत है, घर में खुशखबरी आने वाली है, बस उसके लिए जाना जरूरी है, दुआ करो। अच्छा कुर्बान भाई, आप बड़े चालाक निकले, इतने दिन तक बताया ही नहीं, बड़ी बात है। नहीं, मैं सोचा था कि तुम दोनों को लड्डू खिलाऊं। लड्डू? ना भाई ना, लड्डू शड्डू नहीं खाने। कुक्कड़ शुक्कड़ खाएंगे, कुक्कड़ शुक्कड़, और वो भी देसी, और देसी घी में बुने हुए। अच्छा, मैं तुम्हें देसी कुक्कड़ खिलाऊंगा, देसी घी में बना के अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये हुई ना बात। कुर्बान भाई, अब तो पूरा हफ्ता मौजे ही मौजे होंगी आपकी। कहाँ मौजे शबीर, घर के इतने सारे काम हो गए, उन्हें भी देखना है, और फिर पुराने दोस्तों से गपशप भी तो मारनी है। काम शाम इन्होंने क्या करने हैं? इन्होंने जाती वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देना है, और फिर ये जाने और ग्राउंड जाने। तुम्हें तो कहा था कि यही नेट लगा लेते हैं, तुम लोग माने ही नहीं। कुर्बान भाई क्या करे, आपको तो पता है कि दूसरे लोग आते हैं तो हम चले जाते हैं, हम लोग आते हैं तो उनकी ड्यूटी का टाइम हो जाता है। हाँ, अब कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा यार, मैं अब चलता हूँ, गांव पहुंचते हुए काफी देर हो जाएगी। और अच्छा, हफ्ते का मतलब हफ्ते ही है, हमें उदास न कर देना, जल्दी आ जाना। तुम नए खत लिखने और पुराने खतूत पढ़ने से फारिग होगे तो तब उदास होगे ना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और लड़ना नहीं आपस में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस इधर, बस, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाईजान, क्या हाल है? और ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र है। आप मुझे बताते, मैं आपको लेने आ जाता। और नहीं, तुझे क्यों तकलीफ देनी थी। ठीक है, कहाँ जा रहा है? मैं सब्जी लेने जा रहा था, पर आप बाद में जाऊंगा, मुझे नहीं। अच्छा चल, मैं उठा लेता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ। चलाओ तो ठीक है ना? ठीक ठाक। हाँ, आप सुनाए कैसे हैं? बस ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। यार गाड़ी वाले से तो बड़ा माल मिल गया है। अरे वो मोटरसाइकिल वाला बड़े तरले कर रहा था, कहने लगा भाईजान जाने दें, अम्मी बीमार है। मैंने कहा अगर तुझे जाने दिया तो फिर पुलिस वालों ने आके हमारी अम्मी मार देनी है। अब बताओ कैसी थी स्कीम? इतने दिन हो गए, किसी की पकड़ में आए क्या? पर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ज्यादा दिन किसको रहना है यहाँ? अब दिन को काम बंद और रात को शुरू। रात को कहाँ? मेन रोड पर, जहां कश्मीर और पंजाब की सरहद बनती है। वो इलाका जबरदस्त है। और अगर पकड़े गए तो? एक तो यहाँ हर बात पकड़े जाने के खौफ से शुरू होती है। कोई और बात नहीं आती क्या? ये मेहरबान कहाँ है? कब से आपका इंतजार कर रहा था, अभी बाहर क्या है। अच्छा, साइकिल उसकी छुपा दी है ना?
वो हाँ मेरा शहजादा, वो कहाँ गए थे तुम? मैं तो आपको देखने बाहर तक गया था हाँ। कि उधर ही से साइकिल ले लूंगा। अच्छा, तो फिर बात तो साइकिल की हुई ना, बाबा की बात तो ना हुई ना? नहीं, बाबा की भी हुई। अच्छा यार, गड़बड़ हो गई है। वो ये कि मैं तो तुम्हारी साइकिल लाया ही नहीं। मैंने अम्मी को कहा था कि बाबा को फोन करके याद करा देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं ना, अगली बार आऊंगा तो ले आऊंगा। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि बाबा को फोन कर दे साइकिल के लिए। वो इधर आ मेरे शहजादे, अम्मी से ना लड़। कमरे में जा, देख वहां पे तुम्हारी साइकिल पड़ी है। ओ शाबाश। अब्दुर्रहमान, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? भाई मैं तो कहता हूँ मुझे कोई नौकरी दिलवा दे, कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा। तो मैं कितनी दफा समझाया ऐसी बातें ना किया कर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक अपना दिल पढ़ाई में लगा और बड़ा आदमी बन। पता नहीं बाद में क्या हो जाए। आप ऐसी बातें क्यों करने लगते हैं? मैं तो इसलिए कह रहा था कि भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी आपने छोटी की शादी पे इतने पैसे लगाए हैं और मुझे भी दे रहे हैं ऊपर से। तो तुझे क्या है इससे? जैसे जैसे अल्लाह मुझे दे रहा, मैं वैसे उसे तकसीम कर रहा हूँ। आया बड़ा नौकरी करने वाला। ओए हाफिज, बस यार, क्या हड्डियां तोड़ेगा? और नहीं टूटती तेरी हड्डियां। कहाँ जा रहा है जल्दी में? वो अपना फौजी जवान शहीद हो गया है, उसका नमाज जनाजा है। क्या आपने ऐलान नहीं सुना? नहीं, हम लोगों ने तुम्हें ऐलान नहीं सुना। जाने तो चले, देर हो रही है, फिर बाद में आके बात करेंगे। हाँ हाँ, जाना चाहिए, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आ जाओ अब्दुर्रहमान। बाबा बाबा, अम्मी की तबीयत खराब है, आपको घर बुलाया है। वो मेरा बच्चा, चल आ जा, आ जा, आ जा। बेटी पैदा हुई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तू इतना डर क्यों रही है? वो इतना होले क्यों बोल रही है? वो मुबारक दे, ऊंची आवाज में बोल। मेरे मालिक ने मेरे घर रहमत भेजी है। मुबारक हो जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा बात सुन, ये मिठाई खा लेना। हाँ बात सुन, वो मेरी बच्ची तो लाके दिखा मुझे। जरा सब्र करे, बच्चे को नहलाएंगे, फिर आपको आके दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। छल्ला नौ नौ जाने ओ छल्ला नौ नौ जाने ओ जट फस गया थाने ओ जटी छटे पई दाने ओ गल सुन छल्लिया डोला एका दा पाया ही रौला। वाह, क्या आला खुशबू आ रही है। और देसी कुकर देसी घी में बुन रहा हो तो ऐसी लिपटें उठती हैं मेरे दोस्त। लगता है कुर्बान भाई को कुछ ज्यादा ही खुशी हुई है अपनी बेटी की। सारी बातें छोड़, तू सिर्फ और सिर्फ कुकर और देसी घी की खुशबू की तरफ तवज्जो दे। सब्जियां खा खा कर मेरा तो मुंह ही पक गया था। जितना तू खाने की चीजों पे ध्यान देता है ना, उतना कोई बहादुरी का काम भी करके दिखाया कर। क्या मतलब है तेरा? हाँ, अब बड़ी दास्ताने रकम की है बूटे ने बहादुरी की। तेरी सोच है। जानता हूं, दास्ताने रकम की है। क्या जानते हो? हाँ बता, क्या जानते हो? ये क्या हर वक्त लड़ते रहते हो तुम? कुर्बान भाई समझाएं इसे, हर वक्त अजीब बातें करता रहता है। अच्छा जो भी है खत्म करो। मैंने रात को चौकी पे ड्यूटी भी देनी है और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करो। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शोर शराबा, समझे? कबीर, मेरे साथ आओ, खाने के बर्तन लेके आओ। बस अब बहुत आराम हो गया। एक हफ्ता पूरा ही गुजर गया है, अब आखिरी हल्ला मारना है। क्या समझे? ठीक है, इसके बाद इस इलाके से निकलते हैं।
तो वैसे भी बहुत धूम मच गया अपने गैंग की। होटल पर भी लोग बातें कर रहे थे कि अब तो बंदा दिन दिहाड़े लुट जाता है। और सुना है अब तो पुलिस भी चौकस हो गई है। चौकस ही करना था पुलिस को। अब दिन को वो चौकस रहेगी और रात को हम। वीर, हाँ ठंड तो नहीं लग रही? नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रही। तू सुना? आज कतरे मौसम बेहतर है। हाँ भाई, सब ठीक? जी कुर्बान भाई, सब ठीक। वेरी गुड। इस गाड़ी की बत्तियां क्यों बुझ गई हैं? वो गाड़ी खराब हो गई होगी कुर्बान भाई। हाँ, चाय का मूड है? हाँ जी बिल्कुल है। मैं भी लेके आता हूँ। क्यों भाई, क्या मसला है? नीचे उतरो, नीचे उतरो, तुम इधर नीचे। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय। गाड़ी की लाइटें बंद करो। शबीर, उठे? लगता है कोई डकैती हो रही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कुर्बान भाई? बूटे, पहले भी इसी जगह एक गाड़ी की बत्तियां बंद हुई थी। अब दोबारा उसी जगह पे तो बत्तियां बंद हुई है। कोई गड़बड़ जरूर है। कुर्बान भाई, चौकी इंचार्ज को बताना चाहिए। हाँ, तुम ध्यान रखना, मैं फोन करके आता हूँ। जल्दी करो। तेज 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 तेज, ले जाओ उनको और गाड़ी में फेंक दो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, यहाँ डकैती हो रही है। कहाँ? हमारी चौकी के बिल्कुल सामने। क्या हमारे थाने की हदूद बनती है? सर, हदूद तो सराय आलमगीर वालों की बनती है। तो होने दो, वो हमारे थाने की हदूद तो नहीं है। जब हमारी हदूद में आएंगे तो पकड़ लेना, और अगर उस तरफ जाओगे तो मसला बन जाएगा। सर, हमसे 500 मीटर के फासले पे हैं, हमें सब नजर आ रहा है। हम ऐसे मुंह फेर के नहीं बैठ सकते। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, रखो फोन। सर, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सिपाही हूँ और मेरा काम है हिफाजत करना, ये नहीं देखना कि किसका इलाका और किसकी हदूद में आता है। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि इंतजार करो, ये इलाका हमारी हदूद में नहीं है। तो अब क्या करना है? वही करना है बूटे, जो एक सिपाही का फर्ज है। चलो मेरे साथ। चलो पुलिस। अभी फायर नहीं करना। ठीक है कुर्बान भाई। लगता है पुलिस वाले फारिग हो गए हैं। चलो चलते हैं। ट्रक के बगैर? नहीं, मैं ये माल छोड़कर नहीं जा सकता। इकबाल, तुम ट्रक के ऊपर जाओ। ठीक है। जफर, तुम ट्रक के पीछे।
और मैं ट्रक चलाता हूँ। जफर, बच्चों को गोलियां लग गई हैं, पुलिस पे फायर करो। बूटे, बंदूक में गोली फंस गई है, मुझे शब्बीर की बंदूक लानी पड़ेगी। तुम कवर करो। ठीक है कुर्बान भाई, आप पकड़े बंदूक। आप ठीक है ना कुर्बान भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना। कुर्बान भाई आप ठीक है ना? बस इतनी खिदमत कर सका। अल्लाह इल्लल्लाह। कुर्बान भाई, कुर्बान भाई, कुर्बान भाई। कुर्बान भाई, आप तो कहते थे कि मैं ठीक हूँ। कुर्बान भाई।